Once again, welcome all of you. Today, once again, continuing our accounting series, we will be discussing the journal entries. So, coming to the first journal entry, which we will discuss is cash withdrawn by proprietor for पर्सनल यूज. अब अगर आपको ये अकाउंटिंग एंट्री गिवन है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी आइडेंटिफाइंग द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व विच इज फर्स्ट कैश विच इज क्लियरली विजिबल इन दिस केस कैश इन्वॉल्व है, और सेकंड क्योंकि कैश विड्रॉ हो रहा है पर्सनल यूसेज के लिए, तो ओनर अगर गुड्स या कैश कुछ भी अपने पर्सनल यूसेज के लिए विड्रॉ करता है बिजनेस से तो उसे हम नेम करते हैं ड्राइंग. तो इस केस में जो आपके दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी कैश एंड ड्राइंग. नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसी फॉर्मेट में अब हमारे दो जो रेलेवेंट अकाउंट हैं दैट विल बी ड्राइंग्स एंड कैश. अब ये ड्राइंग्स जो है इसका नेचर क्या है, इट इज ए पर्सनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट द ओनर, और कैश रियल अकाउंट होता है. तो पर्सनल अकाउंट के केस में हम डेबिट करते हैं रिसीवर को, क्रेडिट करते हैं गिवर को. तो क्योंकि कैश प्रोप्राइटर रिसीव कर रहा है इसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा. कैश क्योंकि डिक्लाइन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा. तो एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश. आपको ये प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में ही एंट्री करनी होती है. दैट मीन्स आप प्रॉपर डेट लिखोगे, वहां पर सीरियल आ जाएगा, नीचे नरेशन आ जाएगी और अमाउंट जो भी आपको गिवन होगी वो आपको जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में ऐड करना है. इन केस कैश की जगह पर यहाँ पर आपको गुड्स गिवन है. अगर ओनर का बिजनेस है से फर्नीचर का, तो अपने फर्नीचर के बिजनेस से वो घर के पर्सनल यूज के लिए कुछ फर्नीचर ले जाता है, तो इन दैट केस हमारी यहाँ पर एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, क्योंकि आपकी गुड्स कम हो रही है और आपने जो परचेज किया होगा वो आ जाएगा. इसको हम सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैश दिया है या गुड्स दिया है उसी के अकॉर्डिंग एंट्री होंगी. नाउ कमिंग टू द सेकंड एंट्री. सेकंड एंट्री है कि गुड्स गिवन है चैरिटी. आपने कुछ डोनेशन किया और डोनेशन में कैश नहीं दिया, रादर देन कैश यू हैव गिवन द गुड्स. जिस बिजनेस में आप डील करते हो उसी में से आपने कुछ चैरिटी में डोनेट कर दिया. तो यहाँ पर क्लियरली एक तो चैरिटी अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व है. हम गुड्स क्योंकि अकाउंट में सेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, परचेजेस को भी करता है, तो यहाँ पर हम गुड्स अकाउंट कभी नहीं यूज करते यहाँ पर, क्योंकि हम यही अज्यूम करेंगे कि जो आपने रॉ मटेरियल जिसको आप परचेज किए थे वो अब आपका एक तरह से डिक्लाइन हो गया, इसको आप कभी भी सेल्स नहीं कंसिडर करोगे. तो यहाँ पर जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए दैट इज चैरिटी और परचेजेस. चैरिटी एक एक्सपेंस है, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया. परचेजेस क्योंकि गुड्स को रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका एक एसेट होता है, इसीलिए ये रियल अकाउंट हो गया. तो नॉमिनल अकाउंट में हम जितने भी एक्सपेंसेस है उन्हें डेबिट करते हैं, इसीलिए चैरिटी जो होगी वो आपकी डेबिट हो जाएगी. परचेजेस के केस में रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. अगर आपने गुड्स की जगह पर कैश गिवन है चैरिटी होता तो चैरिटी अकाउंट फिर से डेबिट होता, गुड्स की जगह पर आपका इन प्लेस ऑफ दैट कैश आ जाता. तो एंट्री आपकी जर्नल में आ जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस इन केस ऑफ गुड्स, और अगर आपका कैश गिवन है तो टू कैश आप लिखोगे. I hope this entry is clear. Now coming to the next entry. Next entry है कि ओनर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है. तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस जो होती है किसी पर्सन की लाइफ इंश्योर होती है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ओनर ने अपनी लाइफ इंश्योर करवाई थी, उसके लिए प्रिपेयर किया. तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस खुद की वो जो इंश्योरेंस के लिए पे कर रहा है दैट इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, और जो भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. इसीलिए ड्राइंग पहले भी मैंने आपको बताया कि ड्राइंग्स के केस में जो ओनर है वो रिसीविंग एंड पे है, तो डेबिट द रिसीवर हम करके ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो कैश है वो कम हो रहा है बिजनेस का इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ड्राइंग्स यहाँ पर एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस नहीं आएगा. यही आपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई होती, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड,
तो फायर इंश्योरेंस क्योंकि बिजनेस की होती तो वहां पर फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आना था, बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में इट इज ए एक्सपेंस ऑफ पर्सनल नेचर ऑफ प्रोप्राइटर, दैट्स वाई हम लाइफ इंश्योरेंस को ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री इज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट. बिफोर डूइंग दिस एंट्री लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डेप्रिसिएशन इज. डेप्रिसिएशन अकर बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ एसेट. जो भी हमारे एसेट होते हैं लाइक मशीनरी, आप उनको रिपीटली अगर यूज करते हो तो बिकॉज ऑफ यूसेज उनकी जो वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. अब कोई डेप्रिसिएशन जो होती है चाहे उससे हमारा एक्चुअल कैश नहीं इन्वॉल्व होता बट उससे एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है, तो इसीलिए हम इसे डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं. और बुक्स ऑफ अकाउंट में ये इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि बुक्स आपके रियल पिक्चर डिपिक्ट करे बिजनेस की और रियल ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस हो सके, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं. तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट के केस में, इसलिए आप उसे डेबिट कर दोगे. और जो स्पेसिफिक एसेट है, अगर मशीनरी की दी है, कंप्यूटर की दी है, तो जो भी एसेट आपका डेप्रिशिएट कर रहा है उसकी वैल्यू डिक्लाइन करिए तो पर्टिकुलर एसेट जो होगा वो आपका वहां पर उस एसेट का नेम आ जाएगा. तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. अगर आपकी मशीनरी डेप्रिसिएट करिए, अगर आपका कंप्यूटर कर रहा है, प्लांट कर रहा है, तो हम उसी एसेट के साथ उसको डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी. नेक्स्ट इज गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. हम फ्री सैंपल्स अगर कोई भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ये एक तरह का उसका एडवर्टीजमेंट कोर्स है. तो एडवर्टीजमेंट आपका एक एक्सपेंस है, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट है और इसी कारण से वो डेबिट हो जाएगा. अब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यहाँ पर भी सेल्स अक्कर नहीं हो रही तो गुड्स लेकिन डिक्लाइन करिए, इसीलिए हम परचेजेस अकाउंट को डिक्लाइन करते हुए परचेजेस अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट होता है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट के कारण परचेजेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाए. तो जर्नल एंट्री आ जाएगी आपकी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. यहाँ पर मैं एंट्री कर रही हूँ, आपको अगर एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आपको प्रॉपर निरेशन भी लिखनी होगी लाइक बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल और अमाउंट भी आपको दी होगी. और डेबिट और क्रेडिट साइड में जर्नल का जो होगा वहां पर अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिट कॉलम में आप वो अमाउंट भी एंटर करोगे. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इन कैश. आपने बैंक से कोई लोन लिया है, अब उसका इंटरेस्ट आप कैश में पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक एक्सपेंस आ जाएगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट कंसीडर होते हुए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा. कैश में आप पे कर रहे हो तो कैश एक रियल अकाउंट होता है, तो कैश आपका डिक्लाइन कर रहा है, इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट के कारण कैश को आप क्रेडिट कर दोगे. तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है, मींस अगर आपको से 15 मार्च को इंटरेस्ट पे करना था बट आपने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया, प्रीवियस एंट्री में जब भी ड्यू हुआ था इंटरेस्ट आपने पे कर दिया था, इन दिस केस इंटरेस्ट इज ड्यू बट यू आर नॉट पेइंग इट. बट चाहे वो ड्यू है आपने नहीं पे किया, उस ईयर का एक्सपेंस है तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर करेंगे. तो नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा. बट कैश में इस केस में पेमेंट हो नहीं रही, इसीलिए हम लोन को करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो लोन की अमाउंट में एक्चुअल में एडअप हो जाएगी. अब लोन का अमाउंट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी जो लोन के लिए थी वो और ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए लोन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. तो एंट्री आ गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट इन केस इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट पेड इन कैश. नेक्स्ट एंट्री आ जाती है कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस. कैश आपका चोरी हो गया ऑफिस में तो लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा. लॉस बाय थेफ्ट एक तरह का लॉस है और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपके लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, तो इसीलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा. और कैश क्योंकि ऑफिस का आपका डिक्लाइन कर रहा है, वो एक रियल एसेट है, तो कैश क्योंकि कम हो रहा है टू कैश आप कर दोगे रिप्रेजेंट करने के लिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट के कारण टू कैश एंट्री आ जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. In next video, we will be further discussing some complex entries. If you have any doubt, do comment us.
I will try to find solution for your problem. In case you want me to give journal entries for a specific problem, आपकी कोई भी specific transaction है, तो do mention in the comment. Thanks for watching.